मित्रों, अब बारी है हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की। उदय प्रताप सिंह जी अभी अमेरिका का दौरा करके लौटे हैं और हिंदी कविता की पताका को बहुत ऊंचा वहां उठाया है उन्होंने। आए और अपनी मनचाही कविता सुनाएं। श्री उदय प्रताप सिंह। मेरे मंचस्थ कवियों ने अभी कई प्रकार की कविताएं सुनाई और जब हुल्लड़ मुरादाबादी कविता सुना रहे थे तो मुझे एक घटना याद आई कि एक पागल खाने में एक कवि सम्मेलन हो रहा था। तो उसमें एक कवि कविता सुना रहे थे, तो जो पागल कुछ ठीक हो गए थे उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कुछ कान में। तो कवि ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं? बोले आप कविता पढ़िए, आपसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे मरीज हैं। बोले फिर भी पता तो चले क्या कह रहे हैं। बोले कह रहे थे साहब, जब ऐसे ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं तो हमें क्यों पागल खाने में बंद कर रखे? हम जीवन में दो तरह के लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं हम इस संसार में कब तक रहेंगे, देखिए चिंता, और क्या उसके बाद भी जीवित रहेंगे। मैं दो छंद सुनाता हूँ। कब के होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। और शूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए, और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। तो क्या हम इस मृत्यु से और नश्वरता से हार मान लें? नहीं। बस यहां मैं दो छंद आपको देना चाहता हूं। पहला छंद है कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और अंतिम छंद इस छंदों की श्रृंखला में, वो यूं मान के चलिए कि हम आदरणीय बच्चन जी को याद कर रहे हैं इस छंद के माध्यम से। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवित रहते हैं इस तरह से कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। और पांच पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं। पिछले सप्ताह की बात है कि उन्होंने एक ट्रैक्टर की ओर इशारा किया और बताया कि वो बशीर बदर। मैंने कहा बशीर बदर ट्रैक्टर पे क्या कर रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दिए। तो दिखाई दिया उनका शेर, लिखा हुआ था, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर बशीर बदर। बहुत दिनों के बाद मैंने एक इतना खूबसूरत और कामयाब कवि सम्मेलन या मुशायरा देखा है। मैं 3-4 शेर इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। तो आज गज़ल के शेर सुनने को मिले। मैं अपने 2-3-4 शेर सुना कर एक आध तरन्नुम से भी आपको सुनाऊंगा। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी, भुट्टो साहब जब तशरीफ लाए थे यहाँ, तो इंदिरा गांधी को उन्होंने शेर दिया था कि दुश्मनी जमकर करो,
दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, गुंजाइश पे नजर रखिए। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, सुनिए, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। पाकिस्तान हो या दुनिया में किसी से भी हो, हिंदुस्तान कभी नहीं हारेगा। एक चीज से हार सकता है, वो भी आज ये गजल का आशिक मिजाज शायर आपको बता दे कि जब आप हिंदू या मुसलमान हो के अपना कत्ल करते हो, उस हार से आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरा शेर सुनिए कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और अल्लाह आपको बहुत शोहरत दे और इसी तरह से हो। ये शेर मैंने अपने लिए लिखा था, आपके लिए नहीं लिखा है, कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आखिर मैं ये कह के जाना चाहूँगा, आपकी नज़र और दाद इनसे लूँगा, इसे दे देना। उस क्योंकि मैं सब तुम्हारी तरफ से पढ़ रहा हूँ आपको कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। न लड़खड़ाया कभी और कभी न बहका हूँ, मुझे पिलाने में फिर तुमने क्यों कमी की। मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए,